तो मुझे आपको यही दिखाना था। ये है डिश वॉशर और इसे मैं अब आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देख लीजिए आप, एलजी का है ये। आज का जो वीडियो है एक्चुअली वो डिश वॉशर के ऊपर ही है। मुझे आपके साथ कुछ डिस्कस करना है। ये देखिए, ये मैंने बर्तन लगाए थे, ये वॉश हो चुके हैं और देखिए कितनी अच्छी शाइन है। बहुत अच्छे से बर्तन वॉश हुए हैं। ये देखिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और बहुत हेल्दी होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी लंबे टाइम बाद आ रहा है, तो मैं आपको कुछ पहले दिखाती हूँ, फिर हम उसके बाद उस बात करेंगे। आज कुछ हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो मुझे आपको यही दिखाना था। ये है डिश वॉशर और इसे मैं अब आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देख लीजिए आप, एलजी का है ये। इस पर हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको इसे खोल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, आज का जो वीडियो है एक्चुअली वो डिश वॉशर के ऊपर ही है। मुझे आपके साथ कुछ डिस्कस करना है। ये देखिए, ये मैंने बर्तन लगाए थे, ये वॉश हो चुके हैं और देखिए कितनी अच्छी शाइन है। बहुत अच्छे से बर्तन वॉश हुए हैं। ये देखिए, तो इसको अब हम कर देते हैं बंद और अब हम करते हैं इसके ऊपर कुछ बात। तो मैंने अभी आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाई डिश वॉशर की, उसमें बर्तन लगे हुए थे, बर्तन वॉश हो चुके हैं। तो आज कम्प्लीटली मैं बात करूँगी डिश वॉशर के बारे में। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला हुआ था डिश वॉशर में बर्तन किस तरह से हम सेट करें उस पर। तो मैंने सोचा कि काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, उसको शेयर करना चाहिए। तो उस पर कुछ कमेंट आए मेरे पास। कुछ प्राइस को लेकर थे, तो कुछ कितने टाइम से आप यूज़ कर रहे हैं और उसमें किस तरह के बर्तन आप वॉश कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे। सबसे पहले कितना टाइम हुआ है मुझे डिश वॉशर यूज़ करते हुए? मुझे लगभग आई थिंक 5-6 महीने हो गए होंगे यूज़ करते हुए और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बहुत अच्छे से बर्तन वॉश होते हैं उसमें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैं बोलूँ तो हमारे कुछ होम गैजेट होते हैं ना लेडीज़ के लिए, वो किसी मैजिक से, क्या मैं बोलूँ, एक्चुअली वो हमारे आधे जीवन साथी होते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं ना, हमारे बहुत काम इजी हो जाते हैं इससे, बहुत सारे काम। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जो डिश वॉशर है उसको मैं 5 से 6 महीने हो गए हैं लगातार यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और रही उसमें किस तरह के बर्तन हम वॉश कर सकते हैं, तो देखिए, मशीन है, आप उसमें कैसे भी बर्तन रख दीजिए, बर्तन वॉश हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप मशीन में बर्तन धुल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो हम बर्तन धुलते हैं ना, वो भी तो हमारे अपने होते हैं। तो हमें बर्तन किस तरह से यूज़ करना है, कौन से बर्तन यूज़ करने हैं हमें, तो ये सब भी उसमें हमें बताया जाता है। और लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मेरे पास आया है कमेंट में, तो मुझे वो लैंग्वेज तो समझ में नहीं आई, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि वो शायद कॉपर और पीतल के बर्तन के बारे में था। क्या हम डिश वॉशर में कॉपर और पीतल के बर्तन भी वॉश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप किसी भी तरह का बर्तन यूज़ कर सकते हैं उसमें। आप स्टील का कर सकते हैं, एलुमिनियम का धुल सकते हैं, एंड आप जो लोहे का होता है वो भी वॉश कर सकते हैं, कांच का है, और जो बहुत बढ़िया वाली प्लास्टिक होती है उसे भी वॉश कर सकते हैं। जैसे बच्चों की बोतल वगैरह है, हमारे कुछ कंटेनर होते हैं, उनको हम उसमें वॉश कर लेते हैं। पीतल भी धुल जाएगा, तांबा भी धुल जाएगा, लेकिन जो बहुत अच्छे से वॉश होने वाली इसमें धातु होती है वो है स्टील। स्टील का जो बर्तन है ना, वो इतना गजब का इसमें वॉश होता है, और शाइन जो होती है ना उसकी धुलने के बाद इतनी बढ़िया शाइन होकर निकलता है वो, कि बस आप पूछिए मत। उसमें स्टील का बर्तन बहुत अच्छे से वॉश होता है। और प्लास्टिक, जैसे कि मैंने आपको बताया,
जो हमारी बहुत बड़े वाली प्लास्टिक होती है, उसके पीछे लिखा भी रहता है। आप कभी भी देखिएगा, कोई प्लास्टिक आइटम लेते हैं, जैसे हम कंटेनर वगैरह लेते हैं प्लास्टिक के, तो उस पे लिखा होता है डिशवॉशर सेफ करके। तो आप इस तरह के आपके कंटेनर वगैरह हैं, वो आप उसमें धुल सकते हैं। बच्चों की बॉटल तक उसमें धुल जाती है। बट हाँ, जो हमारी पानी की बॉटल होती है ना, जो कलरफुल बॉटल होती है मिल्टन वगैरह की, सेलो वगैरह की, वो आप उसमें मत धुलिएगा। बच्चों की बोतल की बात कर रही हूँ मैं। और रहा एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम उसमें वॉश हो जाता है, बट धुलने के बाद वो बिल्कुल काला होकर निकलता है। बिकॉज डिशवॉशर जो होता है वो बहुत ही हाईली स्टीम करता है अंदर। उससे क्या होता है कि हमारा एल्युमिनियम काला हो जाता है। धुल तो जाएगा बट वो काला हो जाएगा। आप कभी भी देखिएगा, जब हम आलू उबालते हैं ना, और आलू उबालने के बाद आप एल्युमिनियम के कुकर को देखिए तो वो काला हो जाता है। तो कुछ सेम वैसा ही रहता होगा। और रहा पीतल एंड तांबा, तो आजकल मुझे नहीं लगता कि इस इतनी मेहनत वाले बर्तन जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। वो तो भी होंगे जैसे पानी वगैरह भरने के लिए। जैसे कि हम सबको मालूम है, पीतल के और जो तांबे के बर्तन होते हैं उनमें पानी बहुत सही रहता है स्टोर करना, पीना। तो कुछ एक बर्तन होते हैं उसको आप हाथ से कर लीजिए, और आप ट्राई करना चाहें तो उसमें धुल के देख लीजिएगा। बट मेरे पास पीतल के और तांबे के बर्तन नहीं है, तो मैंने उसमें धुला नहीं है ऐसा बर्तन। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि बर्तन उसमें धुल जाएगा, लेकिन धुलने के बाद रिज़ल्ट क्या होगा ये मुझे नहीं पता। बिकॉज़ मैंने इन 2 धातुओं को उसमें नहीं धुला है। मैं उसमें स्टील का बर्तन धुलती हूँ। बहुत अच्छा जो ग्लास होता है हमारा, काँच का बर्तन, काँच की आपकी प्लेट है, ग्लास है, मग वगैरह, सिरेमिक वगैरह है। इस तरह के बर्तन जो हैं, चाइना, बोन चाइना के जो कप मग वगैरह होते हैं, सेरेमिक वगैरह, वो सब उसमें धुल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छी प्लास्टिक मैंने बताई, वो धुल जाती है। तो इस तरह के बर्तन उसमें बहुत अच्छे से वॉश होते हैं। बट वही, जैसे कि मैंने कहा कि चीज़ लेने के बाद वो आपकी अपनी हो जाती है, ऐसे ही बर्तन हमारे अपने होते हैं। तो कभी भी एक ट्राई के तौर पर, ये नहीं कि मैंने कई लोगों को देखा है कि नॉन स्टिक बर्तन रख देते हैं उसमें, जो बेकार हो जाता है। उसकी पॉलिश डेफिनेटली जाएगी, क्योंकि वो इतना हार्डली वॉश होता है ना, उसमें इतनी ज़्यादा स्टीम बनती है कि उसको तो डैमेज फिर होना ही है। तो मैं यही कहूँगी कि थोड़े बहुत जैसे बर्तन निकलते हैं तो आप उसको हाथ से कर लीजिए। अदरवाइज़ सबसे ज़्यादा मैस क्या लगता है, जो हमारे छोटे छोटे बर्तन होते हैं ना, प्लेट्स हैं, स्पून, मग, ग्लास, कटोरियाँ, थालियाँ, प्लेट, ये बर्तन जो होते हैं ना, ये बहुत मैस क्रिएट करते हैं। इनको देख कर ना हालत ख़राब हो जाती है। सिंक जो भरा होता है ना, और उससे छुटकारा मिलता है। एक आध बड़ा बर्तन जो होता है उसको आप उसमें वॉश कर लीजिए, कुछ नहीं है। जैसे आपके छोटे बर्तन तो धुल गए, और आपके जो बड़े बर्तन हैं स्टील के, जितने भी आप कुकर ले लीजिए, कुकर है, भगोना है, कढ़ाई है, इस तरह की जो भी आइटम है उसमें सारे वॉश हो जाते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास एल्युमिनियम का एक कुकर है, जिसको मैं हाथ से धुल देती हूँ। बिकॉज़ मैंने 1-2 बार उसमें रखा है, आलस आ गया तो मैंने सोचा कि लाइए रख देते हैं, वॉश हो जाएगा। बट धुलने के बाद बिल्कुल इतना काला हो गया वो उसमें, मैं अब उसको उसमें नहीं धुलती हूँ। तो मोस्टली मेरे जो बर्तन हैं वो सारे के सारे स्टील के हैं, तो मैं सारे बर्तन उसमें लगा देती हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, अभी उसमें स्टील का कुकर भी था, स्टील के भगोने भी थे, बहुत सारे बर्तन थे उसमें। मेरे पास स्टील की कढ़ाइयाँ भी हैं, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। बस मेरे पास एक एल्युमिनियम का कुकर है और एक एल्युमिनियम की कढ़ाई है। मैं जब इसको यूज़ करती हूँ तो उसे हाथ से कर देती हूँ। तो इतना बड़ा कोई वो नहीं है कि, बिकॉज़ जैसे मैंने बताया ना कि सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें छोटे बर्तन जो ढेर लग जाता है ना सिंक में, उनको देखकर होती है। उनको आप डिशवॉशर में रख लीजिए, बहुत अच्छा है। और एक आध बर्तन जो है उसको हाथ से कर लीजिए। ऐसे ही जैसे तांबे के या पीतल के बर्तन घरों में होते हैं ना, तो कोई ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, उसको आप हाथ से कर लीजिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बहुत अच्छी चीज़ है। और रही उसकी प्राइस की बात, तो ये एलजी का है। मैंने आपको दिखाया कि ये
पूरा मैंने आपको दिखा दिया। आप उसमें आपने देखा होगा, उसमें LG का है, कैसे क्या है उसका। और रही जो प्राइस की बात, तो मुझे ये पड़ा था 60,000 का। बट इसका रीज़न हो सकता है, मैं जिस सिटी से बिलोंग करती हूँ वहाँ पानी बहुत ज़्यादा खारा है। तो यहाँ पानी इतना ज़्यादा खारा है तो इतनी ज़्यादा सेल नहीं है यहाँ पे। बहुत कम घरों में डिशवॉशर लोग लगवाते हैं, बिकॉज़ डिशवॉशर के लिए पानी का जो TDS होता है ना, वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपका 900 हज़ार तक जो TDS होता है, वहाँ तो डिशवॉशर बहुत वेल फिनिश्ड जो होता है वो काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ इतना डिशवॉशर का है भी नहीं, तो मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हमें ये इतना कॉस्टली पड़ा हो, शायद इस रीज़न से भी। बिकॉज़ और अदर जो सिटी होती है ना, जैसे आप बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली, इस तरह की जो बड़ी-बड़ी सिटी है ना, ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। डिशवॉशर आपको अधिकतर घरों में मिलेंगे, अब लोग लगवाने लगे हैं। बहुत ही आपके लिए हेल्पिंग रहता है। तो और ज़रूरी नहीं कि आप इसी रेंज में जाएँ। एक मिनी डिशवॉशर भी आता है, आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। डिशवॉशर की रेंज बहुत होती है और कंपनी भी बहुत होती हैं। तो डिशवॉशर की जो रेंज होती है वो आपका लगभग 20,000 से शुरू होती है। 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, जैसे आप लेना चाहें तो वैसे आप ले सकते हैं। और अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग रेट होते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि इसको लगवाना बहुत बड़ी बात है। आजकल बहुत ईज़ी है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होता है उसको लगवाना, लेना आजकल बहुत ईज़ी हो गया है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप इतना हाईली प्राइस पर जाएँ। छोटी रेंज भी आती है इसकी, आप उसमें जाइए, आप उससे ले सकते हैं। बट आप इसको लगवा सकते हैं ना, तो बिल्कुल लगवाइए। तो मैंने आपको बताया, बर्तन इसमें धुल सकते हैं आप कौन-कौन से। आपको मैंने बता दिया मैं कितने टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, मैंने रेट का भी आपको बता दिया। ये मैंने आपके साथ बताया कि क्लियर कर दिया मैंने। मैं 5-6 महीने से उसको यूज़ कर रही हूँ, बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। और इसका रेंज का मैंने आपको बता दिया, रेंज इसकी कैसे स्टार्ट होती है। और हर कंपनी का अपना एक अलग रेंज होता है, वो भी बताया मैंने। और बर्तन मैंने बता दिया कि मैं कौन-कौन से बर्तन इसमें यूज़ करती हूँ, कौन से बर्तन इसमें धुलती हूँ। तो यही आज का वीडियो था। मैं अभी कुछ ज़्यादा इसमें डिस्कस करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट ये कंटिन्यू चलेगा, आप देखिएगा। मैं अब इसमें आपको बताऊँगी कि हम डिशवॉशर में कौन-कौन से बर्तन धुल सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहिए। आप ये सोच लीजिए कि ये एक डिशवॉशर की सीरीज़ चल रही है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये बिल्कुल फ्री होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड मुझे मोटिवेट कीजिए। और जल्दी मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।